नमस्कार साथियों, अगर आप भी भारतीय रेल के द्वारा यात्रा करते हैं या फिर भविष्य में कभी भी आप भारतीय रेल के द्वारा यात्रा करने की योजना बनाने वाले हैं तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपके पास टिकट चाहे कोई सा भी हो, चाहे जनरल टिकट हो, रिजर्वेशन टिकट हो, चाहे स्लीपर का टिकट हो या वेटिंग टिकट हो, ये वीडियो जो है आज सभी टिकट धारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले अपने इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जो भी चीज़ें हैं, जो भी अपडेट निकल के आ रहा है वो एक एक करके आप सभी को समझाते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है भारतीय रेलवे जनरल टिकट के नए नियम संपूर्ण जानकारी। पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में कि क्या क्या नियम हैं और क्यों जनरल टिकट होने के बावजूद आप पर जुर्माना लग सकता है। पूरी डिटेल आज अब आपको बताएंगे। पहला देखिए क्या रहेगा, परिचय। आखिर ये नियम बदले क्यों गए। देखिए भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा है जिसमें करोड़ों लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं। खासकर मध्यम और निम्न वर्ग के लोग जनरल टिकट, जो कि सामान्य श्रेणी में आते हैं, सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा रेलवे के थ्रू जो है वो जनरल डिब्बे में ही सफ़र करते हैं। अब जिसके पास पैसा होगा वो जनरल डिब्बे में क्यों ही यात्रा करेगा। ठीक है, ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ। भीड़ और अव्यवस्था, टिकट का दुरुपयोग और सुरक्षा संबंधी घटनाओं को देखते हुए रेलवे ने जनरल टिकट के नियमों में काफ़ी बड़ा बदलाव किया है। ये बदलाव यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और पारदर्शिता के लिए किए गए हैं। आइए जान लेते हैं वो ऐसे कौन से बदलाव हैं जो सभी टिकटधारियों को जानना बेहद ज़रूरी है। वो आज आपको एक एक करके बता देते हैं। जिसमें से देखिए सबसे नंबर 1 पर है टिकट की वैधता। वैलिडिटी में बड़ा बदलाव हुआ है। पहले क्या था, पहले जनरल टिकट लेने के बाद आप किसी भी समय किसी भी ट्रेन में उसी रूट पर यात्रा कर सकते थे। इससे लोग अक्सर भीड़ भाड़ वाली ट्रेन छोड़कर अगली ट्रेन पकड़ लेते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग मान सकते हो, आप लोग को जाना है लखनऊ से दिल्ली और आपकी ट्रेन है शाम 5 बजे से, या फिर आप मान लो कि शाम को 5 बजे आपको स्टेशन पहुंचना है। आपकी ट्रेन लगी हुई है 6 बजे से। ठीक है, तो 6 बजे ट्रेन है तो लोग क्या करते थे, शाम को पहुँचे, उन्होंने टिकट खरीदा जनरल टिकट और भैया ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। ऐसे में क्या हुआ, अब ट्रेन आई स्टेशन पर, वो काफ़ी भीड़ भाड़ है उसमें, बहुत बिल्कुल बैठना तो छोड़िए, पैर रखने की जगह नहीं है। तो लोग क्या करते थे, उस ट्रेन को स्किप कर देते थे, सोचते थे चलो 1 घंटे बाद दूसरी ट्रेन आ रही उसमें बैठेंगे। सेम यही केस उसके साथ हुआ। अब वो लोग सोचेंगे कि चलो आधे घंटे बाद तीसरी आ रही उसमें बैठ जाते हैं, फिर उनकी आंख लग गई, वो सो गए, वो ट्रेन भी आके चली गई। मतलब होते होते उन्होंने 3 घंटे अपने बिता दिए और वो ट्रेन के अंदर एंटर नहीं कर पाए। तो इस केस में अब उनका टिकट जो है वो अमान्य हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं था बट अब ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते थे, किसी भी ट्रेन पर चढ़ जाते थे, लेकिन अब वो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब क्या है नियम, अब नियम ये है कि अब जनरल टिकट लेने के बाद 3 घंटे के भीतर आपको यात्रा शुरू करनी होगी। चाहे टिकट बुक करने के 3 घंटे के भीतर आपको ट्रेन में चढ़ना जरूरी है। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि आप लोग कमेंट करोगे कि सर अगर ट्रेन लेट हो गई तब हम क्या करेंगे। तो देखिए उसका भी उपाय मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। बहुत ही बढ़िया रेलवे ने ये नियम निकाला है, इससे भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी अब ट्रेनों में, और जनरल डिब्बों में भी अब आपको भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं। देखिए यदि आप 3 घंटे के भीतर यात्रा शुरू नहीं करते हो तो आपका टिकट जो है वो अमान्य हो जाएगा। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यदि ट्रेन लेट है तो स्टेशन मास्टर या रेलवे की जिम्मेदारी बनती है कि वो स्थिति स्पष्ट करे, और अगर स्टेशन मास्टर ये चीज़ क्लियर नहीं करता है तो आपका पूरा अधिकार है, आप किसी भी ट्रेन में यात्रा कर सकते हो। उसके बाद जान लेते हैं हम लोग। देखिए ट्रेन का नाम जो है वो टिकट पर होगा, तो इससे अब आपको कोई भी यात्रा करने से नहीं रोकेगा। अब आपके जनरल टिकट पर ट्रेन का नाम भी दर्ज होगा, यानी आप उसी ट्रेन में यात्रा कर सकते हो जिसका नाम आपके टिकट पर लिखा है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, शाम के 5 बजे वाला दिल्ली की ट्रेन है आपकी, लखनऊ में आप खड़े हो। तो इस केस में देखिए क्या है कि मान लेते हैं आपने ध्यान नहीं दिया, आपकी ट्रेन आके चली गई, तो आप दूसरी ट्रेन में यात्रा कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो भी टिकट आपने जनरल का लिया है, आप उनसे बोलोगे कि 6 बजे ट्रेन आ रही है, मुझे उस ट्रेन से यात्रा करनी है, तो जो भी ट्रेन होगी उस ट्रेन का नाम आपके टिकट पर ऑलरेडी दर्ज हो जाएगा। अगर एक बार टिकट पर नाम दर्ज हो गया और आपने वो ट्रेन छोड़ दी तो उसके बाद आप किसी भी दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर पाओगे। आपको फिर दूसरी ट्रेन के लिए दूसरा टिकट लेना पड़ेगा। अगर आपने जिस ट्रेन का टिकट लिया है उसमें आप नहीं चढ़े तो दूसरी ट्रेन में बैठे और जुर्माना आप पर लग जाएगा। ठीक है, मतलब टिकट पे जो नाम है ट्रेन का उसको अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ बुकिंग के तरीके आपको बता देते हैं। ऑफलाइन आप बुक कैसे कर सकते हो और ऑनलाइन कैसे बुक कर सकते हो। देखिए ऑफलाइन टिकट बुक करना तो बहुत ही आसान है। आप रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से जनरल टिकट खरीद सकते हो, या फिर लंबी कतारों से बचने के लिए भी रेलवे ने ऑनलाइन बुकिंग को बढ़ावा देना शुरू किया है। आइए जान लेते हैं ऑनलाइन टिकट आप कैसे बुक कर सकते हो, वो भी यूटीएस ऐप, मोबाइल ऐप के माध्यम से। अब आप यूटीएस मोबाइल ऐप, जो कि रेलवे का ऑफिशियल ऐप है, इसके जरिए आप टिकट बुक कर सकते हो। ऐप के माध्यम से स्टेशन परिसर में ही टिकट बुक करना अनिवार्य है। अगर टिकट काउंटर पर भीड़ है तो मोबाइल से टिकट बुक कर सकते हैं। देखिए अगर आप स्टेशन काउंटर पर पहुंचे और आपको वहां पर टिकट
की लाइन में ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है तो आप चाहो तो यूटीएस मोबाइल ऐप से अपने स्टेशन परिसर में खड़े होकर आप अपना टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हो। डिजिटल पेमेंट का विकल्प भी आपके पास रहेगा। आप चाहो यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि से भुगतान कर सकते हो। इससे नकद लेन देन कम होगा और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। रिफंड पॉलिसी में बड़ा बदलाव हुआ है, यानी कि अब क्या है, अब जनरल टिकट कैंसिल करने पर कोई भी आपको रिफंड नहीं मिलता है। आप पहले 30% तक आपको काट कर मिल जाता था, यानी 30%, जैसे आपने 100 रुपये का टिकट लिया या 1000 का टिकट है तो 300 रुपये कट के 700 रुपये आपको वापस हो जाते थे, यानी 30% राशि काट कर वो लोग 70% आपको दे देते थे। अब यात्रा रद्द करने पर आपकी पूरी राशि रेलवे के पास रहेगी, एक भी पैसा आपको वापस नहीं होगा। इसलिए यात्रा की योजना बनाते समय ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए, टिकट पर ट्रेन का कोच का निर्धारण, ये क्या होता है, जनरल टिकट पर अब ट्रेन का नाम और समय लिखा रहेगा कि ये ट्रेन ये नाम है और कितने बजे आ रही है। अगर वो ट्रेन लेट होती है तो वो चाहे 4 घंटे बाद आए, चाहे 5 घंटे के बाद आए, आप उसमें यात्रा कर सकते हो। आप केवल उसी ट्रेन और जनरल कोच में ही यात्रा कर सकते हैं। अगर आप स्लीपर या एसी कोच में बिना अनुमति के यात्रा करते हो तो आप पर जुर्माना लगेगा। देखिए, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, दैनिक यात्री होते हैं, वो अक्सर जनरल का टिकट लेके स्लीपर में चढ़ जाते हैं या फिर एसी कोच में चढ़ जाते हैं। सोचते हैं हमें तो कोई कुछ कहेगा नहीं, हमें केवल 4-5 स्टेशन दूर जाना है, उतने में हम बैठ जाते हैं। तो भैया, अगर आप अब ऐसा करते पकड़े गए तो आपको 50 रुपये से लेकर के 500 रुपये जुर्माना पहली बार, दूसरी बार पकड़े जाते हो तो 4000 रुपये तक, और तीसरी बार पकड़े जाते हो तो 3 महीने की सशक्त कारावास आपको देखने को मिलेगी, जो कि आप कभी नहीं चाहोगे। यात्रियों के लिए देखिए नए लाभ हैं, इससे भीड़ नियंत्रण होगी, क्योंकि अब हर टिकट एक निश्चित ट्रेन के लिए होगा, जिससे भीड़ का दबाव बटेगा। भगदड़ जैसी घटनाओं पर अब काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण हो पाएगा। सस्ती यात्रा, जनरल टिकट पर अब सबसे सस्ती यात्रा का विकल्प है। न्यूनतम किराए में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन ये अभी भी किफ़ायती रहेगा, यानी न्यूनतम किराया 10 रुपये से स्टार्ट हो रहा है अब जनरल का। यात्रा की बेहतर योजना, यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनानी होगी। टिकट बुकिंग और ट्रेन पकड़ने में अनुशासन बढ़ेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यात्रियों के लिए। देखिए, चुनौती भी कम नहीं है, लचीलेपन की कमी, अब ट्रेन बदलने या समय बदलने की सुविधा नहीं है। अगर आपकी ट्रेन छूट गई तो आपका टिकट बेकार हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिए, आपको फिर से टिकट खरीदना पड़ेगा। 3 घंटे की वैधता, कई बार ट्रेन लेट होने या अन्य कारणों से यात्रियों को असुविधा हो सकती है। अचानक यात्रा की योजना बदलने पर टिकट का नुकसान हो सकता है, यानी अचानक आपका मन बना कि चलो एक काम करते हैं कि आज रुक जाते हैं, कल चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में ना तो आपको रिफंड मिलेगा और ना ही आप दोबारा उस टिकट पर यात्रा कर पाओगे। और एक चीज़ मैंने जो स्टार्टिंग में ही आपको बता दी कि जनरल टिकट होने के बावजूद आप पर जुर्माना लग सकता है। किस केस में लगेगा मैंने बताया, अगर आप स्लीपर या फिर वेटिंग टिकट के जहाँ वेटिंग टिकट वाले यात्रा करते हैं स्लीपर कोच में या फिर एसी कोच में, किसी में भी अगर आप यात्रा करते पाए गए और आपके पास केवल जनरल टिकट हुआ या वेटिंग टिकट हुआ तो आपको अब परेशानी होगी, क्योंकि वेटिंग टिकट वालों को साफ मना कर दिया है गवर्नमेंट ने कि वो